मैथ्स कितना टफ है ना यार, थोड़ा तो है। पर अगर आपको पता हो कि कौन सा सवाल करना है तो सब कुछ ईज़ी हो जाता है। सीसेट 2025 सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो इस पेपर को स्किप करके आगे बढ़ चुका होता। ठीक है? पर क्योंकि यहाँ सॉल्व करने वाले हैं तो मैं इसको समझाऊँगा। हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ p प्लस q प्लस r? ये p, q, r का सम है। इसका कितना सारा वैल्यूज़ होगा ये पूछा जा रहा है। जिसमें 2 कंडीशन दिए हैं। पहला कंडीशन ये है कि 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r बिकम्स 1। जहाँ पे p, q, r जो है वो नेचुरल नंबर्स है। यस, इसका मतलब है कि ये इंटीजर नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं जा सकता। 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है और 1 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर किसी का भी वैल्यू 1 करते हैं तो ये 1 के बराबर नहीं होगा, पूरा इक्वेशन 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो नॉट इक्वल टू 1, 1 के बाद से 2, 3, 4 डॉट 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 कितना भी कोई सा भी नंबर हो सकता है पी क्यू आर का वैल्यू। ठीक है? तो पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अगला बात कह रहा है कि नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, यानी पी क्यू आर जो है वो ऐसा हो सकता है कि पी क्यू आर दोनों बराबर हो, तीनों। ठीक है, चलो ये तो पता चल गया। अब हमें कुछ और चीज़ जानने हैं। हमें तो सबसे पहले इक्वेशन में किसी एक का वैल्यू पता लगाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं सवाल में। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि पी क्यू आर बराबर है। पर ऐसा भी हो सकता है कि क्यू पी से बड़ा हो और आर जो है वो क्यू से बड़ा हो, क्योंकि किसी ना किसी को बड़ा या छोटा तो होना ही है ना? तीन अगर नंबर्स है हमारे पास तो ऐसे हो सकता है ना कि तीनों में से कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, या फिर तीनों ही बराबर हो। यही चीज़ हो सकता है, यही तीन चीज़ हो सकता है। तो हमने लिख दिया कि पी जो है वो क्यू से छोटा है और आर जो है वो क्यू से बड़ा है, और तीनों बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आ गया। अब हम इस इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में चाहिए, हमें इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 1/p, 1/q, 1/r। अब तुम ही बताओ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो साइन होता है वो उल्टा हो जाता है दोस्त। क्योंकि अगर अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4, और अगर इसका फ्रैक्शन करते हैं तो 1/2 जो है वो 1/3 से बड़ा होता है, और 1/3 जो है 1/4 से बड़ा होता है। नहीं पता है तो डिवाइड करके देख लेना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया, 1/p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/r। ठीक है, अब हमें इससे कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल्स 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r ऐसे लिख सकते हैं। पर हमें पता है कि 1/p जो है वो सबसे बड़ा वैल्यू है, और अगर मैंने दोनों को बराबर समझ लिया, q और r भी p के बराबर हो गया, तो ये तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा। 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r से तो बड़ा हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा लिख दिया 1/p प्लस 1/p प्लस 1/p, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर 1 के। बड़ा इसलिए लिखा है, आपको समझ में आया ना, छोटा नहीं लिख सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमने सबसे बड़े नंबर्स को काउंट करके रखा है, क्योंकि 1/p बड़ा है। तो 1 इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 3/p। p का वैल्यू हमारा 3 के अंदर ही आ रहा है। अब बन गया दायरा, हमारा p का वैल्यू आ रहा है किसके किसके बीच में, 1 तो हो नहीं सकता, तो या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। अब हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके q और r का वैल्यू भी निकालना है, और जब हमें तीनों वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि p प्लस क्यू प्लस आर के कितने सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं। हाँ, आपको पता है क्या कि इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल भी ट्राई कर सकते हैं, पर गारंटी नहीं होगा कि सही है आंसर या गलत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आने पर आप एग्ज़ाम में छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैंने यहाँ रब कर दिया, पर आप पीछे जा करके देख सकते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें पता चल गया कि इतने महाभारत के बाद हमें 2 चीज़ पता चल गई है दोस्त। पहला कि p का 2 वैल्यूज़ होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा, और दूसरा कि अब हमें इसको इक्वेट करके आंसर निकालना है। तब जब p का वैल्यू 2 है तो क्या होगा, 1/2 प्लस 1/q प्लस 1/r बिकम्स 1। तो q प्लस r बिकम्स 1/2। 2q प्लस 2r इज इक्वल टू qr माइनस 2q माइनस 2r प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 4।
और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि q माइनस टू और q r माइनस टू विच बिकम्स 4। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हो सकता है q और r का? q का वैल्यू हो सकता है 4, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 2 और 2। q का वैल्यू हो सकता है 4 और r का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4। तो हमारे पास तो पहला इक्वेशन ये बनता है कि 2 4 4, ठीक है। और दूसरा क्या इक्वेशन होगा? 6, q का वैल्यू 6 हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ तो 4 और r का वैल्यू 3 हो जाएगा। r का वैल्यू 3, 3 माइनस टू 1 और 6 में q का वैल्यू 6 माइनस 4 इंटू 1 4, यानी कि q का वैल्यू 6, r का वैल्यू 3 और p का वैल्यू 2, यानी कि 2 6 और 3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनता है। अब तीसरा हम क्या करेंगे कि हम 3 का वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे p के जगह पे, क्योंकि यही हमारा रेंज है। 1/3 प्लस 1/q प्लस 1/r बिकम्स 1। q प्लस r बिकम्स 2/3। 2q प्लस 2r, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 3q प्लस 3r बिकम्स 2qr। 2qr माइनस 3q माइनस 3r प्लस 9 और यहाँ पे भी 9। ये इसको इक्वेशन ऐसे ही सेट करके लिखते हैं ताकि हमें इक्वेट करने में इजी होगा। इसको हमको ऐसे लिखना है 2q माइनस 3 2r माइनस 3 बिकम्स 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू 3, 3 टू 6 माइनस 3 3 और r इज इक्वल टू 3, 3 टू 6 माइनस 3 3, 3 3 जा 9। तो q और r का हम कुछ भी कर ले 3 ही आएगा और यहाँ पे p भी हमारा 3। तो ये तीसरा इक्वेशन हमारे पास ऐसा बनता है 3, 3, 3। तो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस बनते हैं जहाँ पे p q r का वैल्यू नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट भी है, इक्वल भी है, और तीनों को ऐड करने के बाद ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तो कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर मैं इसको लिखूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 तो कितना होगा? 6, 3 प्लस 2, 5/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 लिखूँ तो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये हमारे 3 नगीने हैं जिनका प्लेसिंग ऐसे किया गया है, जिनका 3 इक्वेशन बनता है 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 10, 10 3 3 6 3 9 और 6 3 9 और 2 11। ये 3 नंबर्स हमारे, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज है p प्लस q प्लस r के, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पे 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r 1 है, p q r नेचुरल नंबर है और नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट भी। तो 3। अब इस सवाल को आप आसानी से कैसे कर सकते हो? तुक्का मार के, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको बताता है कि शॉर्टकट ट्रिक है ऐसे बना लो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आप शॉर्टकट ट्रिक लगा लोगे, लेकिन अगला जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए फाइनाइट आंसर। यहाँ पे कर दिया मोर देन 3। अब आपको थोड़ा ही मालूम है कि 3 हो सकता है या मोर देन 3 हो सकता है या कम हो सकता है, तो शॉर्टकट से काम नहीं बनेगा, ये लॉन्ग कट से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि अगली बार अगर ऐसा कोई लंबा सवाल आए, ऐसा टाइप का आपको सवाल दिख जाए, तो उसको राम राम बोल करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि और भी सारे क्वेश्चन है ना, आप कॉम्प्रिहेंशन बनाइए, उससे बन जाएगा, केवल पास ही तो करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि नहीं आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी समझने का इच्छा है तो आप बार बार बैक करके फॉरवर्ड करके और समझने का कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बोलिएगा, मैं आपको बोल दूंगा ऑल द बेस्ट ठीक है। तो इसके अगले वाले सवाल पे हम लोग जाते हैं। पिछले सवाल में इतना माथा खपाया, 10 मिनट लगाया तब जा कर के एक सॉल्व कर पाया, लेकिन ये सवाल रत्ती भर का है, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 2 सेकंड ही, थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन हाँ, इसलिए एग्ज़ाम में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको मैथ्स आना चाहिए, एग्ज़ाम में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सही सवालों का चयन करें, ठीक है। और ये सही सवाल है हमारा। तो इसमें कुछ सीक्वेंस लिखा गया है, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, एक्स, मार्च, कुछ सीक्वेंस है, इसको हमको पकड़ना है। अभी जनवरी से जनवरी जा रहा है, मतलब जनवरी से घूम के जनवरी, माने कुछ भी माइनस नहीं किया, -0,
बिकम्स जनवरी। अब जनवरी में से फिर सेकेंड वाले, जनवरी में से हम दिसंबर जा रहे हैं, एक माइनस किया, पहुंच गए दिसंबर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दिसंबर से अक्टूबर जा रहे हैं, दो माइनस किया, दिसंबर नवंबर अक्टूबर। ठीक है, दो माइनस किया, हम पहुंच गए अक्टूबर। अभी हम क्या करेंगे, तीन माइनस करेंगे, एक दो तीन, कहाँ पहुंच गए, जुलाई। एक्स है हमारा जुलाई। अब हमें क्या करना है, चार माइनस करना है, एक दो तीन चार, कहाँ पहुंच गए ना, मार्च। ठीक है, अब पाँच घटाना है हमें, तो एक दो फिर तीन चार पाँच, पहुंच गए अक्टूबर। अब छः घटाना है, एक दो तीन चार पाँच छः, पहुंच गए अप्रैल। तो हमारा क्या होगा वैल्यू, जुलाई और अप्रैल। ठीक है, मतलब ऐसे करके घटाया जा रहा है, माइनस जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स। सिंपल है ना। तो इस पूरे प्रकरण से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सही सवालों का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये इजी सवाल था। ठीक है, अगर आपको सवालों में कोई डाउट रहे तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखना। और मैथ्स के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में, फिर चाहे वो अंग्रेज़ी हो, एथिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी सब्जेक्ट में कैसा भी तकलीफ हो तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि 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 तो तुमको मालूम है ना, सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है। कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ओके, टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।